प्राणियों को दूसरों के द्वारा अपने प्रति होने वाली बुराइयों का ज्ञान होता है, वे सभी साधक होने के अधिकारी हैं। अथवा जो अपने ज्ञान से अपने दोषों को जानता है, वह भी साधक हो सकता है। साधक होने का प्रश्न उसके सामने नहीं है जो सर्वांश में निर्दोष है। साधक वह भी नहीं हो सकता जो दोष के ज्ञान से अपरिचित है। साधक होने का अधिकारी प्राणी तभी होता है जब वह निज दोष के ज्ञान से व्यतीत होता है और उसमें निर्दोषता की लालसा जागृत होती है। जो निर्दोषता के बिना किसी भी प्रकार चैन से नहीं रहता, वह प्रथम श्रेणी का साधक है। अर्थात निर्दोषता उसकी वर्तमान आवश्यकता है। ऐसा साधक बड़ी ही सुगमता पूर्वक साधननिष्ठ होकर साधन तत्व से अभिन्न हो सकता है। जो प्राणी अपने दोषयुक्त जीवन से असंतुष्ट तो रहता है, किंतु दोष जनित सुख लोलुपता के कारण निर्दोषता की प्राप्ति के लिए वर्तमान में ही कटिबद्ध नहीं होता, वह द्वितीय श्रेणी का साधक है। ऐसे साधक को दोष जनित वेदना को सबल बनाने के लिए परस्पर विचार विनिमय द्वारा अपने दोषों का अपने विवेक दृष्टि से अध्ययन करना चाहिए। ऐसा करने से निर्दोषता की लालसा सबल होती जाएगी। निर्दोषता की लालसा दोषयुक्त कामनाओं का अंत करने में समर्थ है। दोषयुक्त कामनाओं का अंत होते ही निर्दोषता वर्तमान की आवश्यकता हो जाएगी, जो साधक को साधन परायण करने में समर्थ है। जो प्राणी निर्दोष जीवन का महत्व स्वीकार तो करता है, किंतु दोष का त्याग करने में अपने को असमर्थ मान लेता है। इतना ही नहीं, निर्दोषता की प्राप्ति के लिए किसी अप्राप्त परिस्थिति का चिंतन करता है तथा प्राप्त परिस्थिति के सदुपयोग में ही निर्दोषता निहित है। इस निर्विवाद सत्य में पूर्ण रूपे ने आस्था नहीं रखता, वह तृतीय श्रेणी का साधक है। उसमें निर्देश होने की लालसा कभी कभी उत्पन्न होती है, किंतु वह स्थायी नहीं रह पाती। प्रतिकूलताओं के भय और अनुकूलता की दास्ता में आबद्ध होकर अपने को साधन निर्माण में पराधीन मान लेता है और अनुकूलता तथा प्रतिकूलता के भोग को ही जीवन स्वीकार कर लेता है। यह उसका प्रमाद है और कुछ नहीं। जब वह प्राप्त अनुकूलता तथा प्रतिकूलता का सदुपयोग करने में विश्वास कर लेता है, तब उसमें साधन निर्माण की रुचि जागृत होती है। यह नियम है कि जो रुचि सबल तथा स्थायी हो जाती है, उसकी पूर्ति की सामर्थ्य स्वतः आ जाती है। इस दृष्टि से तृतीय श्रेणी का साधक भी साधन निष्ठ हो सकता है। ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं जो अपने प्रति दूसरों से कर्तव्य की आशा न रखता हो। इससे यह स्पष्ट विविध होता है कि कर्तव्य की मांग कर्तव्य पालन का आदेश देती है। कर्तव्य का संबंध किसी अप्राप्त परिस्थिति से नहीं है, अपितु प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग ही कर्तव्य है। इस दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति साधक है, किंतु असाधन जनित सुख भोग की दास्तान में आबद्ध होने से अपने को साधक स्वीकार न करके साधारण व्यक्ति मानता है और यह बात भूल जाता है कि व्यक्ति तो साधारण ही है, असाधारण तो एकमात्र साध्य ही में हो सकती है, साधक में नहीं। साधारण और असाधारण में केवल यही अंतर है कि जो सर्वांश में निर्दोष है वह असाधारण है और जिसमें आंशिक निर्दोषता है वह साधारण है। प्राकृतिक नियम के अनुसार कोई भी व्यक्ति सर्वांश में दोषी नहीं है। आंशिक निर्दोषता की लालसा जागृत करने में समर्थ है। निर्दोषता की लालसा निर्दोष जीवन से संबंध जोड़ देती है। उसका परिणाम यह होता है कि उत्पत्ति विनाशयुक्त दोषों से संबंध विच्छेद हो जाता है। यह नियम है कि असत्य के संबंध विच्छेद होते ही असत्य की निवृत्ति स्वतः हो जाती है, जिसके होते ही निर्दोषता की अभिव्यक्ति अथवा निर्दोषता से अभिन्नता स्वतः सिद्ध है। निर्दोषता उत्पत्ति विनाश रहित स्वतंत्र सत्ता है। उससे
देश काल की दूरी संभव नहीं है। इस कारण उसकी प्राप्ति वर्तमान जीवन की ही वस्तु है, जो वास्तव में सर्वत्र तथा सर्वदा है। उसकी विस्मृति हो सकती है, किंतु उससे दूरी तथा भेद नहीं हो सकता। जिससे दूरी नहीं हो सकती, उससे नित्य योग हो सकता है, और जिससे भेद नहीं हो सकता, उसका बोध हो सकता है। जिससे योग तथा जिसका बोध हो सकता है, उसमें प्रेम स्वतः सिद्ध है। अतः निर्दोष तत्व से योग तथा उसका बोध एवं उसमें प्रेम होना ही वास्तव में साधन तत्व है। उस साधन तत्व से अभिन्न होने में प्रत्येक साधन निष्ठ साधक सर्वदा समर्थ है। समस्त दोष अविवेक सिद्ध है, वास्तविक नहीं। अतः उनकी निवृत्ति विवेक सिद्ध है। मंगलमय विधान के अनुसार विवेक प्रत्येक व्यक्ति को स्वतः प्राप्त है। अविवेक विवेक का ही नाश नहीं कर सकता, अपितु उसे आच्छादित करता है। इसी कारण कोई भी व्यक्ति सर्वांश में दोषी नहीं होता, किंतु अविवेक का अंत होने पर सर्वांश में निर्दोष हो सकता है। अतः जिसमें आंशिक निर्दोषता है, वही साधक होने का अधिकारी है।